एक बिहारी 100 बीमारी एंड ये कहना है एक टीएमसी लीडर का। बिहारी ये वर्ड दिल्ली एंड मुंबई इन सिटीज में इसको मल्टीपल टाइम एज अ गाली प्रोनाउंस किया जाता है। अबे चलना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को इफ अगर कोई पर्सन बिहारी ये वर्ड बोले तो कई लोगों के मन में कैसा पर्सन आएगा कि जो तो एक मजदूर होगा या फिर कोई क्रिमिनल होगा। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। When you talk about बिहार, it's like पागलपन, लालू। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। पर क्यों आज बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, एंड वो भी हमारे ही देश में। पर रियली बिहारी स्टेट में आज की डेट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड डार्क रियलिटी भी है, एंड इस वीडियो में हमने इसे मल्टीपल पॉइंट्स में डिस्क्राइब भी किया है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। There's a tweet that's been put out by that person who calls himself. बिहार की राजधानी पटना से है जहाँ पर आईजी बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आई जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हो गया। Coming in from Bihar. Why this shock? intimidation to any such rumor mongering that बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, ये शॉर्ट में जानना हो तो लुक एट यूर सोसाइटी। इफ अगर कोई पर्सन पोछा मारता होगा ना तो हम उसको एक लो लेवल का ही पर्सन समझेंगे, ना ही के एक हायर लेवल का, एंड हम उन पोछे वालों को लोअर लेवल की रिस्पेक्ट देंगे। एंड यही हो रहा है बिहारियों के साथ में। मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, पर ज्यादातर बिहारी मल्टीपल टाइम अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड वो ज्यादातर इतने कैपेबल भी नहीं होते कि वो एक वेल जॉब कर सके। सो रिसेंटली टाइम में साउथ इंडिया में बिहारी माइग्रेट्स पे अटैक भी हुआ था, एंड इसका बड़ा रीजन ये है कि वहाँ के लोकल्स के काम को ज्यादातर बिहारी लोगों ने ग्रैब कर लिया है, एंड इसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एंड इसकी वजह से वहाँ के लोकल्स बिहारी माइग्रेट्स को पसंद ही नहीं करते हैं। पर कई जगह कुछ अदर स्टेट्स के माइग्रेट चोरी लूट डकैती करते हैं, एंड इसकी वजह से चाहे कोई माइग्रेट करने वाला एमपी से हो, यूपी से हो या फिर बिहार से, उसको एक शक की नजरे से ही देखा जाता है। पर वेट, किसी पर्सन की दशा से दिशा एक ही चीज सुधार सकती है, एंड वो है एजुकेशन। पर एजुकेशन सिस्टम इन बिहार बालू माफिया बनना है। बालू माफिया बहुत रंगदारी चल रहा है। अभी वही काम की। हाँ वही करेंगे। बाबूजी के 20 बीघा जमीन है, वही जोत के खा लेंगे। अच्छा ये सही तरीका है, बताइए। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करना हो ना तो ऑल ओवर इंडिया में बिहार लिटरेसी रेट में सबसे लास्ट का स्टेट है। पर इसकी डार्क रियलिटी ये है कि बिहार के इलेक्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी खाना कपड़ा मकान होती है, पर एजुकेशन नहीं। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि बिहार के कुछ गांव की लड़कियां इस रीजन से स्कूल नहीं जाती बिकॉज ऑफ कि स्कूल में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है। एक आदमी की लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंट हवा होती है ना सांस लेने के लिए, उतनी इम्पोर्टेंट थिंग होती है एजुकेशन, एक बेटर लाइफ जीने के लिए। एंड रियली विदाउट इन एजुकेशन आदमी कुछ भी नहीं है। बट इन बिहार बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बिहार के स्कूल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ मे बी आपको इसके बारे में पता नहीं होगा ना तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, एंड इसके रिगार्डिंग आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्सन IAS होते हैं, बट इसके पीछे का रीजन आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। पर जिस बिहार में अपने पेरेंट्स ही खुद बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते, एंड एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर भी रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जंगल राज। अब तक लालू यादव बिहार में 10 से 15 साल में फुल्ली पावर में थे, पर फिर भी उनके रूलिंग टाइम को जंगल राज कहा जाता है। पर क्यों जंगल राज, जिसे माफिया राज भी कहा जाता है। बेसिकली जंगल राज में क्राइम रेट काफी हाई था। उस टाइम में किसी पर्सन के पास एक ठीक ठाक जॉब भी नहीं थी, एंड ना ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्टेट की हालत। लिटरली क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि ज्यादातर लोग 6 बजे के बाद से अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे, एंड जिन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोई वेल प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट सोर्स क्रिएट नहीं कर सकी, वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जॉब के पास डाइवर्ट होने लगे। एंड जिस बिहार में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुई नहीं, वहाँ रोजगार कैसे निर्माण होगा। ना ही कभी बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी, और ना ही नीतीश कुमार लालू यादव के साथ टिक के खड़े रह पाए, एंड ये काफी बड़ी डिसएडवांटेज है लोगों के लिए। पर ध्यान से सुनिएगा, जिस बिहार में कभी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी नहीं, फिर भी इसके बाद जब अगली बार चुनाव होगा ना तो यही बिहार के ज्यादातर लोग खाना कपड़ा मकान की मांग करेंगे, पर ना ही कोई मांग करेगा एजुकेशन की। एंड यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि जातिवाद एक बड़ी प्रॉब्लम है बिहार के लिए, पर यही लोग जाति के नाम पे वोट डालेंगे। एंड इफ अगर कास्ट के नाम पे वोट डालने का मामला होना तो बिहार देश का नंबर 1 स्टेट भी बन सकता है।
जेंडर इक्वालिटी। आज की डेट में वुमन पावर देश के लिए एक बड़ा एडवांटेज बनती जा रही है, पर बिहार में ये तो उल्टा ही है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में 63.1% फीमेल बाहर जाके जॉब करती है, बट इन बिहार ये रेशियो है सिर्फ 9.5 एंड जो कि इंडिया का सबसे लोवेस्ट है। आज की लड़कियां एजुकेशन के बेस पे हर एक फील्ड पे अपना बेस्ट देती है। आई से एजुकेशन, बट सीरियस थिंग इज बिहार में सिर्फ 51.50% ही फीमेल एजुकेट है एंड नाउ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इन बिहार। पर बिहार में 36.7% स्कूल में ही लेडीज टॉयलेट अवेलेबल है एंड इसकी वजह से ज्यादातर लड़कियां स्कूल्स में नहीं जाती है। पर इसका ब्लेम हम इन पेरेंट्स को दे जो उनको स्कूल में नहीं भेजते, या फिर गवर्नमेंट को दे कि जो एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट थिंग ही नहीं सोचती। आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, जहाँ पे एक एरिया अनडेवलप्ड होता है एंड वहाँ की सोसाइटी भी एक लड़के को काफी बड़ी पोजीशन देती है, पर लड़कियों को एंड इतने स्ट्रगल के बाद एक लड़की कुछ अचीव करती है। सो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव बिहार को क्रिटिसाइज करना नहीं था, बल्कि ये था कि आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड वाइड डोमिनेट कर रहा है, पर एक इंडिया में एक स्टेट है जो कि काफी पिछड़ भी रहा है। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिहार में एक पॉलिटिशियन ऐसा आ जाए कि जो बिहार की हालत को बदल दे, बट आई डोंट थिंक कि काफी जल्दी ये पॉसिबल भी हो सकता है। पर एज ए ह्यूमन हमें किसी को भी एक लोअर लेवल का पर्सन समझना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ हर आदमी की मजबूरी होती है कि वो जो भी काम कर रहा है, चाहे कोई पर्सन बिहार से हो या फिर अपने स्टेट का, चाहे वो एमपी से हो या फिर यूपी से, वो अपना काम किसी मजबूरी की वजह से कर रहा होता है। आज हम इंडिया के रेसिज्म के बारे में वर्ल्ड वाइड बोलते हैं, पर जब हमारी देश में किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को एक लो लेवल का ट्रीट करते हैं, तब